हेलो बच्चा लोग एंड बच्चे लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूँ, तो जल्दी से फटाफट से एक बार थम्स अप कर दीजिए, यो कर दीजिए, आग लगा दीजिए और दिल बरसा दीजिए। मेरे प्यारे बचवा लोग एंड बचवी लोग, आदित्य आनंद हमेशा गारंटी देता है। कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसके चलते कोई दिक्कत हो सकती है, बट ये 30 डेज हार्ड चैलेंज है, ये पूरा होके रहेगा। तो कल भी संडे को लेक्चर आएगा, वो भी दो। कौन कौन से? एटॉम्स एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। तो डिफरेंट सेशन में छोटा छोटा पार्ट्स में मैं ब्रेक कर रहा हूँ। एक साथ मैंने तुम लोगों का लास्ट सेशन में 2 सवा 2 घंटे का लेक्चर ले लिया था, लेकिन मैंने फिर उसके ऊपर काफी काम किया, आज 10 घंटे। तो मैं अब उसको एक एक पार्ट में 45 मिनट्स के 2 पार्ट में दे देता हूँ, ताकि तुम लोगों को जिसको जो चीज का जरूरत है वो चीज वही मिल जाए। और ये चैलेंज एकदम एक्सेप्टेबल है और इसे हर हालत में हम पूरा करेंगे और करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसी से सेशन में आज अपन धमाकेदार तरीके से लेकर आ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ट्यूल नेचर को। इससे बेटा 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा बन रही है। और हम लोगों ने जो सोचा है कि रिवीजन कंप्लीट करना है, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, पीवाईक्यू हो, सारा कुछ मिल रहा है, वो भी आपको मिलेगा, वो भी विद इन द टाइम लिमिट। तो बिल्कुल आप लोग चिंता मत करिए। आप लोग जितना सोचते हैं अपने करियर के बारे में, उससे कहीं ज्यादा मेरे को इस बात की चिंता रहती है। लेकिन कभी कभी कुछ एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं जिसको हम वायलेट नहीं कर पाते हैं, बस इतना समझिएगा। थैंक यू सो मच प्यार बनाने के लिए, बस प्यार बनाए रहिए। और आप लोगों का जो एक्साइटमेंट है इस सेशन के लिए, वो मुझे इतना एनर्जी देता है कि मैं क्या ही बताऊं। थैंक यू। तो फटाफट से सारे के सारे लोग ये वाला अपने स्टेटस में लगा दो, सब जगह भेज दो एकदम, क्योंकि धमाका कर रहे हैं अपन। और आदित्य आनंद के बातों में गारंटी होता है, गारंटी है 30 डेज हार्ड चैलेंज का। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम को रत्ती भर भी खोटा किए हुए। तो जल्दी से पेन कॉपी निकाल दो, आज 2 क्वेश्चन नीट का पूरा तैयार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बच्चा लोग। तो सबसे पहले इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही टॉपिक है। इंपॉर्टेंट बात यह है, कौन कौन सा? एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जनरल इक्वेशन, और दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ्स, थोड़े 3 4 कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। तो मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओवरऑल है। और उसके बाद जो यहां पे हम लोग ड्यूल नेचर की बात कर रहे हैं, तो डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था उसको हम पढ़ने वाले हैं। वहां से एक क्वेश्चन हर एक साल आ रहा है भाई साहब। तो यहां से हम लोग फटाफट से क्वेश्चन ग्रैब करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, सारा कुछ करके इसको विद इन द टाइम लिमिट एकदम फटाफट से तगड़ा वाला रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि हमें लाना है 180 आउट ऑफ 180। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ओके, तो सबसे पहले बच्चों, तुम्हें यह चीज समझना पड़ेगा कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट से पहले एक चीज है, थ्योरी ऑफ फोटोन। हमें ना फोटोन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फोटोन जो हमने पढ़ा है, जैसे कि सपोज कर लो फोटोन है, तो हम क्या जानते हैं? फोटोन जो है वो एक बंच ऑफ लाइट वेव है, ऐसे इसको हम फोटोन बोलते हैं। तो इसका मास कितना है, इसका वेलोसिटी कितना है, इसके पास एनर्जी एंड मोमेंटम होता है क्या, ये सब चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी है सबसे पहले। क्योंकि ये थ्योरी जब तक आप नहीं समझ पाओगे ना, तब तक आप एक्सपेरिमेंट जो किया आइंस्टाइन ने, उससे पहले भी लिनार्ड हॉलविच ये सब ने एक्सपेरिमेंट किया था, हॉर्ज बता दिया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सकता है, बट उन लोगों ने अल्ट्रावायलेट रेज के को लेके किया था। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने से पहले हमें फोटोन थ्योरी समझना पड़ेगा। हमने एक थ्योरी डेवलप कर लिया है लाइट के लिए, वो हमें समझना पड़ेगा, तभी हम उस लाइट को लेके एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, राइट ना। तो इस थ्योरी के 4 पॉइंट है जो आपको समझना है जल्दी जल्दी से, और कोई खास दिक्कत नहीं है, तुरंत से हो जाएगा। तो पहला है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये जो लाइट है उसमें 2 चीज है, एक एनर्जी है और दूसरा क्या है? मोमेंटम है। उसका जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। और मोमेंटम क्या है? मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं, जो ई बाय सी के बराबर होता है, जो ई बाई सी के बराबर होता है। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ देखेंगे या फिर एनर्जी को देखेंगे, तो एनर्जी एच सी बाय लैम्डा है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, देखो एनर्जी के बदले लिख सकता हूँ क्या? एच सी बाय लैम्डा। अरे वाह सर, क्या बात है। और ये वाला सी, ये हो गया खूबचू खूबचू। अरे वाह, तो बचा क्या? एच बाय लैम्डा। बचा क्या? एच बाय लैम्डा। वाह सर, क्या बात है, मजा आ चुका है। दूसरा, ये जो फोटोन है ये किस स्पीड से चल रहा है? तो ये लाइट के स्पीड से चलता है, विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कोई लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, ये
ठीक है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट से ये चलता है। तो लाइट के पास एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है। ये जो चीज हमने पढ़ा है विद द हेल्प ऑफ फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसका जो मास है वो कितना है, इस सब के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका मास जो है वो कितना है फोटोन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जल्दी से बता दो। इसका मास जो है, इसका मास जो है वो कितना है, 0 है। तो हमने क्या देखा है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम इसका कोई भी मास नहीं डिफाइन कर सकते, फोटोन का कोई मास डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती इसका इफेक्टिव मास निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपन नहीं निकालेंगे। बात है समझ में, ये कैसे निकालते हैं बता दूंगा कभी। लेकिन ये इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन नाम का कोई भी चीज अपन नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसका रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना है, 0 है। यार इसका मास ही डिफाइंड नहीं है तो अपन क्यों निकालेंगे मास भैया। तो कुछ लोग मोमेंटम को, एनर्जी को रिलेट करके फोटोन का मास निकाल के रख देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही सही नहीं है फिजिक्स में। क्योंकि हम जब पहले ही बोल दिए हैं कि फोटोन का मास 0 है, तो फिर क्या इफेक्टिव मास निकालने हैं यार, ये तो फोटोन थ्योरी का स्टेटमेंट है। तो ऐसा कुछ भी अपन नहीं निकालेंगे, बहुत जगह निकाल के बैठा रहता है, इसलिए ऐसा कुछ भी अपन नहीं निकालेंगे, नहीं होता है ये सब। ओके ना। अब कोई लोग कुछ भी थ्योरी दे दे इसके ऊपर, कितना भी लॉजिक दे दे, तुम्हें कितना भी कन्विंस कर ले, तुम्हें क्या बोलना है, जो चीज है ही नहीं उसको क्या बता रहे हो भैया, ये तो फिजिक्स है। पहले हम कोई चीज डेवलप किए हैं, उसके बेसिस पे कोई चीज प्रूफ किए हैं। जब फोटोन थ्योरी का ये स्टेटमेंट है कि रेस्ट मास ऑफ द फोटोन 0 है, तो कौन सा इफेक्टिव मास। तो कभी कोई इफेक्टिव मास के ऊपर क्वेश्चन नहीं बना है, नहीं बनेगा। जिसको थोड़ा सा भी खोपड़ी रहेगा वो ऐसा नहीं करेगा। कुछ लोग जबरदस्ती करते रहते हैं, छोड़ो उनकी क्या बात करना है, तुम्हें नीट सिलेक्शन में करवाना है मुझे। नाउ द पॉइंट इज, देखो स्पीड जो है फोटोन का वो इंडिपेंडेंट होता है दुनिया के किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। क्योंकि इसका स्पीड अल्टीमेट स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है ना। तो कोई फ्रेम से मतलब क्या, ट्रेन में बैठ जाओ तो भी वही स्पीड देगा, हवाई जहाज में बैठ जाओ तभी वही देगा। वो जो एकदम से कितना भी हाईएस्ट स्पीड वाला जेट प्लेन में भेज दो, अरे आर्मी वाला कहीं भी भेज दो, क्या होगा, शून्य में भेज दो, क्या होगा, स्पीड उसका इंडिपेंडेंट होगा किसी भी दुनिया के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ये अल्टीमेट स्पीड को अचीव करके बैठा हुआ है। ये किसके अकॉर्डिंग है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग है। ओके, तो फोटोन थ्योरी में ये जो स्टेटमेंट पढ़ा हमने और पूरा चीज हमने देखा, इसके बेसिस पे हमने काफी चीजें डिराइव करी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुआ वो क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टाइन ने दिया, इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट हुआ था। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए थे, हर्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था इसके पहले, और किसने एक्सपेरिमेंट किया था, हॉलबेच ने किया था, लिनार्ड ने किया था। ये सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया था कि मेटल के ऊपर से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है। बट उन लोगों ने अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया था, बाकी रेज का। लेकिन ये जो है आइंस्टाइन ने, ये क्या किया, लाइट का यूज किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही था, इसमें क्या यूज किया, लाइट का। और लाइट का कौन सा नेचर से इसने डिराइव किया, इस चीज पार्टिकल नेचर से। लाइट के कौन से नेचर से इसने बताया, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन किया। किसको, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ये वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है, इसीलिए लिखा कांट एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी। किससे एक्सप्लेन होगा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे एक्सप्लेन होगा, पार्टिकल नेचर से। अब जरा समझिएगा क्या है ये थ्योरी, समझते हैं। इंग्लिश क्या लिखा हुआ है भूल जाओ इसको। इधर देखो, सपोज करो हमारे पास मेटल है, तो मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं खूब सारे, इधर उधर उधर उधर, एकदम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अरे आवाज आ रही है, सब कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले पॉज करके जल्दी से क्या, दिल और आग बरसा देना है। सर जबरदस्त एनर्जी है, जबरदस्त मजा आ रहा है, हम विद इन द टाइम लिमिट में पूरे 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और यही तगड़ा चीज है, और कल तैयार रहना है। कल कौन सा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही सारे टॉपिक कवर होगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ, उसके बाद जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारा। और शाम में एक और सेशन आएगा, एटॉम्स। तो तुम लोग समझ लो कि आदित्य आनंद फुल फ्लेज एकदम बॉम्बार्डिंग कर रहा है। बस तुम लोग लगातार एनर्जी मेंटेन रखो और जरा सा भी डेविएट मत हो, अपने फोकस रखो। लॉन्ग टर्म गोल पक्का का पक्का सॉलिड है, नीट 2024 में फिजिक्स में फोड़ डालना है, राइट ना। तो जल्दी से कमेंट कर दो, एकदम सर फोड़ देंगे। हम लोग डबल ए आर्मी है, और डबल ए आर्मी बन गए तो तुम लोग समझ लो जिंदगी में तुम्हें खुश रहना है, मस्त रहना है, और जो चीज अचीव किया उसे प्राप्त करना है। क्योंकि मैं हमेशा जो चीज सोचा ना वो मिला है मुझे,
सिर्फ एक चीज पे, किस चीज पे? मेहनत करके। जब हम मेहनत करते हैं ना बेटा, तो हर एक चीज ईश्वर देते हैं, समझ गए ना? तो आप लोग अभी पॉजिटिविटी रखो, खूब सारा मेहनत करो। मैंने बोला है 9 to 10 आवर्स सेल्फ स्टडी करना है और एकदम डबल ए आर्मी बन जाना है, क्योंकि मेहनत से इस दुनिया का हर एक चीज अचीव किया जा सकता है, ठीक है ना? तो बस अपने आप पे विश्वास रखेंगे, अपने मेहनत पे विश्वास रखेंगे, सब कुछ होगा बेटा। चलिए, तो सपोज करो हमारे पास मेटल सरफेस है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। कमेंट किया कि नहीं किया? अभी तक नहीं किया तो जल्दी से पॉज कर, फटाक से नीचे लिख। मस्त वाला मजा आ रहा है, जल्दी डबल ए आर्मी बन चुके हैं हम। इधर आ, अब ये इलेक्ट्रॉन है भैया। कमेंट चाहिए तगड़ा, शेयर चाहिए तगड़ा, सब लोगों का स्टेटस में होना चाहिए ये चीज, तभी तो मजा है। अब सुनना बेटा, बहुत सारा चीज, अब इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इधर आ जाओ। अब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर, तो क्या हुआ? कुछ लोग अभी भी बैठे ही होंगे, बोलेंगे सर दोबारा बोलेंगे, उसके बाद करूंगा कमेंट। चल चुपचाप जल्दी कर गया, पॉज कर, अभी पॉज कर। चल इधर आ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे सपोज करो इलेक्ट्रॉन का एक लेयर है, फिर दूसरा लेयर है, फिर तीसरा लेयर है, ऐसा लेयर है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है? जब तुम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो, तो पॉसिबिलिटी क्या है? देखो, एक पहले वाले लेयर के पास एनर्जी मिल गया, और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को इसको ही एनर्जी मिला, ये भी पॉसिबिलिटी है। बोलो हाँ है ना? जब इसको एनर्जी मिला, तो ये भी हो सकता है कि ये आके खटाक से इससे टकरा जाए। हाँ सर, ये एक पॉसिबिलिटी होता है। बोलो हाँ है ना? जो एनर्जी दिया तुमने, एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा या फिर एच सी बाय लैम्डा, ये एनर्जी जो आया फोटोन का, वो या तो इस इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है या इस इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है। तो हर एक मेटल का अपना एक एनर्जी होता है, जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने जो भी लैटिस स्ट्रक्चर है उसके अंदर बॉन्डेड करके रखता है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। जैसे तुम लोग हो, मम्मी पापा घर में रहते हैं, तो तुम्हें एक एनर्जी से अट्रैक्ट करके रखते हैं। तेरा दोस्त आया तो लेके चला जाता है क्या तुम्हारा? अब आधे तो ये सोच रहे होंगे कि मुझे कौन ले जा रहा है, खोपड़िया लगा दूंगा, देख इधर नीट का तैयारी कर रहा है भाई, बाद में देख रहा है किसके साथ उड़ना है। इधर देख पहले। तो जब तुम्हारे पेरेंट्स घर में रहते हैं, तो घर का एक एनर्जी लेवल जिससे तुम बॉन्डेड रहते हो, ऐसे थोड़ी करके खोल छोड़ के निकल देते हो, नहीं। लेकिन जब पिताजी नहीं रहते हैं, तब कहानी कुछ और होता है तुम लोगों का। वही कहानी यहाँ पे भी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो मेटल सरफेस है, उसके अंदर लैटिस स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बने हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्या है? कंडक्टर है, मेटल मेटल बार बार बोल रहा हूं। तो वो एक पर्टिकुलर एनर्जी से बॉन्डेड है। फ्री इलेक्ट्रॉन का ये मतलब नहीं उठाया पॉकेट में रखा लेके चल दिया, ऐसा नहीं होता है। क्या है? वो एक पर्टिकुलर एनर्जी जो कि उस मेटल सरफेस का एनर्जी है, जो मेटल का एनर्जी है, उसको हमने मान दिया है वर्क फंक्शन, उससे वो बॉन्डेड होता है। तो जो ये एनर्जी दिए हो तुम, ये जो एनर्जी दिए हो, ये इसके एनर्जी को ओवरकम जब तक नहीं करता है, इसके एनर्जी को जब तक ओवरकम नहीं करता है, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। वर्क फंक्शन। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं अपन? वर्क फंक्शन। इस एनर्जी से बॉन्डेड होता है। तो जो तुम एनर्जी देते हो, वो पहले इस एनर्जी को ओवरकम करता है। एनर्जी को ओवरकम किया, उसके बाद जो बचा हुआ एनर्जी है, उससे वो भागा। अब भागा तो सामने ये टकरा गया, खुटा, फिर मान लो टकरा के इधर उधर हो गया, तो और कोई दूसरा होगा तो उससे भी टकरा सकता है। या सपोज करो एनर्जी इसे मिल गया, एनर्जी सपोज करो इसे मिला, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, तो क्या होगा? जल्दी से बताओ। खटाक एनर्जी मिला, फिर ये क्या किया? टकाक इससे एनर्जी टकराया, फिर टकाक इससे एनर्जी आया, फिर निकल सकता है। तो निकलने की पॉसिबिलिटी देखो क्या क्या है। एक तो छुट्टा इस इलेक्ट्रॉन को मिला, ये निकल के बाहर भाग गया। एक इससे मिला, ये टकराया, इससे फिर निकला। इसको इलेक्ट्रॉन को मिला, ये इससे टकराया, फिर इधर टकरा गया, फिर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो तुम लिखते हो कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? बताओ पहले। ये वाला इलेक्ट्रॉन है, या ये वाला इलेक्ट्रॉन है, या ये वाला इलेक्ट्रॉन है? वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसे तुम निकालते हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक तुमने सोचा ही नहीं ये चीज यार, कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसको निकालने की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन लिख दो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि जो भी हम एनर्जी दिए हैं ई, मान लो ये ई वाला एनर्जी दिया तुमने, फोटोन का एनर्जी एच सी वाला लैम्डा, ये कहाँ कहाँ गया? एक तो गया इसके वर्क फंक्शन में, और जो बचा हुआ है उससे निकल गया, तो ये वर्क फंक्शन में गया, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में चला गया। अब मेरा क्वेश्चन बस तुमसे ये है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी मैं लिख रहा हूं,
वो कौन सा काइनेटिक एनर्जी है? मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है एक्चुअल में। अगर वो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम, तब कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? और अगर वो इससे टकरा के थोड़ा एनर्जी वेस्ट कर दिया, इससे टकरा के थोड़ा एनर्जी वेस्ट किया, बचे हुए एनर्जी से गया तो वो हो गया। एक इससे गया, इससे टकरा के थोड़ा एनर्जी वेस्ट किया, फिर गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेशन में क्या इस काइनेटिक एनर्जी का कोई पर्टिकुलर वैल्यू होता है, फिक्स होता है, या कुछ भी होता है, या कुछ भी हो सकता है ये काइनेटिक एनर्जी? पता रहे, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या हो रहा है? अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। देख रहे हो? जब इसे निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगा। इससे टकराया, वर्क फंक्शन को ओवरकम किया, फिर निकला, फिर इससे टकरा गया, टकराने में थोड़ा सा एनर्जी खराब किया, फिर इससे टकरा गया और एनर्जी खराब किया, तो एनर्जी तो घट जाएगा। इससे टकराओगे तो एक बार एनर्जी मिला, वर्क फंक्शन को ओवरकम किया, निकला। मैं ऐसे लैम्डा और न्यू की बात कर रहा हूं जो वर्क फंक्शन को ओवरकम कर चुका है, मतलब इससे ज्यादा एनर्जी मैंने दिया, ये अंडरस्टूड है अभी के केस में जब मैं बोल रहा हूं। हमेशा ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल पाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन हिल भी नहीं पाएगा जब तक वर्क फंक्शन को ओवरकम नहीं करेगा। तो मेरा क्वेश्चन फिर से वही है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन निकला? तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, सिर्फ ये वाला, और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते हैं। क्योंकि इस इक्वेशन में ये इंपॉर्टेंट है कि जो हम ये बात करते हैं वो क्या होता है, के मैक्स होता है। ये कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये कोई भी एनर्जी नहीं होता, क्योंकि जो एनर्जी दिया वो सिर्फ वाई में गया और कहीं एनर्जी कंजर्वेशन लगा ही नहीं है। तो बाकी बचा हुआ एनर्जी कहां गया? इसके काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि जो अपर लेवल का एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, जो कि छुट्टा बैठा हुआ है, भाई कोई और मुझे ले जाओ, बस इस ये जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी दे दो। तो वो जो एकदम ऊपर बैठा हुआ है, जो निकलने को तैयार है, फाई सिर्फ मिलना चाहिए, उस इलेक्ट्रॉन को ही हम निकालते हैं इस इक्वेशन में। क्या मजा आया तुम्हें ये बात समझ के? इसीलिए हमेशा के मैक्स लिखते हैं और कहीं भी एनर्जी का वेस्ट हम नहीं किए हैं। मस्त वाला मजा आया तो जल्दी से लिख दो कि यस सर, दंगल हो गया है, हमें डबल ए आर्मी को मिल गया है और काइनेटिक एनर्जी, अब हम दौड़ेंगे भाई साहब। और वो भी कैसा काइनेटिक एनर्जी दिया है मैंने तुम्हें, मैक्सिमम वाला काइनेटिक एनर्जी भाई, अल्टीमेट काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा, नीट फोड़ोगे नहीं फोड़ोगे? एकदम पक्का, यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था कि जो एनर्जी दिया वो कहां गया भैया, वो सिर्फ वर्क फंक्शन में, बाकी बचा हुआ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चला गया। तो ये जो एनर्जी है उसको हम लिखते हैं एच सी बाय लैम्डा, और ये गया वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं प्लस के मैक्स। एक इक्वेशन ये बन जाता है। ये एच सी बाय लैम्डा को एच न्यू भी लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी के टर्म में। ये फाई प्लस के मैक्स, एक इक्वेशन ये बन जाता है। ये है एक जनरल इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो एनर्जी माइनस फाइव के बराबर होगा, लेकिन वो कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये क्या होगा, जो एनर्जी दिया और माइनस जो फाइव किया। यस सर, एक तगड़ा चीज आपने बता दिया, वाले आर्मी को दे दिया है क्या, काइनेटिक एनर्जी है। कमेंट कर दिया कि नहीं? अगला वाला दूसरा कमेंट होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मिल चुका है। अब अगला कहानी देख बेटा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमने बोला कि वर्क फंक्शन, एक वर्ड यूज किया, तो वर्क फंक्शन होता क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। क्यों मैंने मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब ये एनर्जी किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, ये हीट करके दिया जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को कोलाइड कर दिया जा सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड करके दिया जा सकता है, ये सेकेंडरी इमिशन के लिए दिया जा सकता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारा कंसर्न आज क्या है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पढ़ना। ठीक है, बिल्कुल। सेकेंडरी इमिशंस एंड फील्ड इमिशंस, थर्मिक इमिशन, ये सब बात अपन ने पहले भी करा है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम एनर्जी दे सकते हैं कैसे भी। लेकिन इस चैप्टर में पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। यानी कि लाइट दिया, लाइट के पास जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को मिला और इलेक्ट्रॉन एकदम निकलने के लिए तैयार बैठा है, सट से निकल के भाग गया बाहर। डन, यस नो। अब समझते हैं बेटा कि इसका, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक वर्ड है कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझना, मजा दिलाता हूं अब मैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या है जरा सा समझना। फिर से इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं। थ्रेशोल्ड, यहां पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है लैम्डा, एक वेवलेंथ है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या है कि वो एनर्जी जो सिर्फ फाई को ओवरकम कर पाए,
तो ये मेटल सरफेस को ये छोड़ तो दिया, बट काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बताओ मुझे। जब भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात हम करेंगे तब तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि यह निपटा पड़ा बच्चा होगा, बाकी लोगों का बच्चा होगा, अपना नहीं। डबल आर्मी जो होगा वो तो भाई तगड़ा होगा, समझ में आया कि नहीं। बाकी लोगों का बच्चा निपटा पड़ा होगा। क्या निपटा पड़ा होगा जल्दी से बताओ। जो एनर्जी दिया वो सिर्फ 5 को ओवरकम किया, तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, 0। यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रिलेटेड टू 0 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। 0 काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब सिर्फ मेटल के वर्क फंक्शन को ओवरकम कर पाएगा। बात आ रहा है समझ में। यानी कि जब भी कभी थ्रेशोल्ड का चीज याद आए तुरंत से क्या समझ में आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी 0। थ्रेशोल्ड का जब भी याद आना चाहिए तब तक क्या आना चाहिए, निपटा हुआ होगा। निपटा हुआ मतलब जब जो इलेक्ट्रॉन मिला वो सिर्फ 5 को ओवरकम कर पाया, तो काइनेटिक एनर्जी में गया ही नहीं। तो एक ऐसा वेवलेंथ जो हमने दिया है यहाँ पे फोटोन को, जो सिर्फ फाई के बराबर हो जाए, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो वैसे सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, उस समय में जो ये वाला एनर्जी का वेवलेंथ होता है, इसका ये जो एनर्जी तुमने दिया फोटोन का, इसके वेवलेंथ को अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ये। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, उस केस में इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट तो कर देगा वो, बट विद 0 काइनेटिक एनर्जी। यानी कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं हमेशा मेंशन करता हूं, if the wavelength lambda is equal to the maximum kinetic energy is 0, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को वो क्या होगा, 0। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो क्या होगा, 0। तो ऐसे केस में क्या होगा, E इज इक्वल टू 5 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या होगा, 5 प्लस 0, तो E इज इक्वल टू 5 के बराबर होगा। और जब भी ऐसा होता है E बराबर 5, वैसे केस में जो इसका वेवलेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो कभी भी अगर ये आता है तो ये किसके बराबर होगा, एनर्जी एच सी बाय एक पर्टिकुलर चीज से डिनोट करते हैं, लैम्डा नॉट। इसको क्या देखते हैं, लैम्डा नॉट। क्या बोलते हैं, लैम्डा नॉट। ये लैम्डा नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मतलब एक ऐसा एनर्जी जो सिर्फ पाई को ओवरकम कर पाए, उस केस में हम क्या नाम देंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमने दिया। और वो हमेशा किसके बराबर होगा, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल के। एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल के। एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल के। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। यानी कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अगर हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मतलब लाइट मिला और इलेक्ट्रॉन के निकलने को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं। कभी भी अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है, इसका मतलब वो जो लैम्डा होगा, वो जो पर्टिकुलर लैम्डा होगा वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाले लैम्डा से कम होना चाहिए, जिससे कि एनर्जी ज्यादा हो जाए। क्योंकि एनर्जी क्या बोला मैंने, देखो इधर एच सी बाय लैम्डा, ये एनर्जी तुमने दिया अगर, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाला एनर्जी क्या है, फाइव वाला एनर्जी क्या है, एस सी बाय लैम्डा नॉट। तो ये एनर्जी जब इससे बड़ा हो जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। यानी कि ये जो लैम्डा होगा ये कम होना चाहिए लैम्डा नॉट से, तभी ये एनर्जी ज्यादा होगा। ई जो होगा वो ग्रेटर देन 5 हो पाएगा। आया बात समझ में। तो यही लिखा हुआ है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी हो पाएगा, टेक्स प्लेस ओनली, अगर लैम्डा जो है वो, यानी कि ये जो तुमने लाइट दिया उसका जो लैम्डा है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लैम्डा से कम होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो पाएगा, अदरवाइज ये इमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बड़ा ही बढ़िया सा लाइन मैंने लिखा है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रॉन में जस्ट कम आउट इन दिस केस। ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन में जस्ट कम आउट, but its kinetic energy must be 0, just ऊपर आ पाएगा। in this case if lambda is greater than lambda naught, तो कोई भी इमिशन नहीं हो पाएगा। यही बता रहा था मैं, इमिशन के लिए लैम्डा जो होगा वो कम होना चाहिए लैम्डा नॉट से। अगर ज्यादा हो गया तो एनर्जी जो सप्लाई किया है सी बाय लैम्डा, वो इलेक्ट्रॉन को वो स्मॉलर देन द वर्क फंक्शन होगा, और कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इमिट नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर 2005 में क्वेश्चन पूछा, 2023 में क्वेश्चन पूछा इसी लाइन के ऊपर कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कब हो पाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तब हो पाएगा जब फाई के बराबर एनर्जी हो कम से कम, उस केस में 0 काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। और अगर वेवलेंथ कम हो गया तब तो बढ़िया काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। लेकिन अगर सप्लाई वाला एनर्जी ज्यादा हो गया
तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो ही नहीं पाएगा। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के फोटोन के पास एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि ये जो कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, ये 1-to-1 कोलिजन होता है। क्या होता है? 1-to-1। एक फोटोन के पास उतना एनर्जी होना चाहिए जिससे कि वो टकरा के निकाल दे। 10 फोटोन का मिल के एनर्जी नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो कोलिजन है ये 1-to-1 कोलिजन होता है। मजा आ गया तो जल्दी से आग और दिल बरसा दो। और अगर एकदम डबल ए आर्मी बन गए हो तो तुम्हारे ब्लड के सेल में ये सब लाइन घुस जाना चाहिए, क्योंकि आज तक तुमने खूब पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिजिक्स में भी पढ़ के आए ही हो, तभी तो मेरा सुन रहे हो। लेकिन अभी जो एक्सप्लेनेशन मैं दिया हूं अभी बाकी है बेटा। अगला एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऐसा बताऊंगा ना जो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है। ब्लड सेल के अंदर घुसा तो पहले लिखो सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फील आ रहा है एकदम। और फिजिक्स एक्चुअल जानते हो क्या है? फील ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में कुछ होता ही नहीं यार, ये तो बस फील करना होता है, महसूस करना होता है। इससे आसान ना मुझे कोई सब्जेक्ट ही नहीं मिला। मैं पहले मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ाता था, पता है तुम लोगों को, लेकिन फिजिक्स पढ़ा रहा कि उसमें क्या जानते हो कि इसमें कुछ याद ही नहीं करना पड़ता भाई। एक बार 2015 16 17 में मेहनत किया था, उसके बाद तो भाई क्या है, कुछ होता ही नहीं है, कभी भी कुछ भी पढ़ा दो। वैसे ही तुम्हें भी सोचना है यार, फिजिक्स तो नीट में सबसे आसान है। बेकार फालतू लोग एकदम फालतू हंगामा कर रखा है। तो मजा आ रहा है तगड़ा, जबरदस्त, मेरे साथ एकदम फील कर रहे हो इन चीजों को, तो यार एक बार कमेंट ही तो है जो मुझे बचाता है। तो लाल वाला दिल का बरसात सारे लोग कर दो, तो जितने लोग एकदम देख रहे हो जल्दी से सबसे पहले पहुंच करके। अब इसके ऊपर देखना 2005 और 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा, पहले वो पढ़ाऊंगा, फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ये देखो 2023 का क्वेश्चन पढ़ो। तो मैं पॉज करके 1 मिनट का टाइम भी दूंगा तुम लोगों को, जल्दी से करो तो जल्दी से। तो 30 सेकेंड दूंगा, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। 30 सेकेंड दूंगा, जल्दी से करो, एकदम पेन कॉपी निकालो, स्पीड चाहिए भैया, स्पीड होना चाहिए बेटा, तगड़ा वाला स्पीड। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम इज 2.14, 2.30, 2.75। ये वर्क फंक्शन है। इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एनर्जी 2.20, ये क्या है? ई है और ये फाइ है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसेंसिटिव सरफेस में इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी कि मैंने क्या बताया, ई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 तभी हो पाएगा। ई कितना है? 2.20। ये उससे बड़ा है, इससे हो जाएगा, ये उससे बड़ा है, इससे हो जाएगा, ये कम है। ये एनर्जी वर्क फंक्शन का, ये देखो 2.20 हमने दिया है, 2.20 हमने दिया है, ये ज्यादा एनर्जी है। ये एनर्जी जो है 2.20, इस ये ज्यादा होना चाहिए 5 से, तो इससे ज्यादा है क्या? अच्छा ये 5 है, गलती बोल रहा था मैं ये 5 है भैया, इससे ज्यादा है क्या? ये नहीं है, तो यानी कि इससे नहीं हो गल बा, ये इससे भी नहीं हो गल बा, इससे ई जो 5 है ना, 5 2.14 ई का है, जल्दी बता दो बेटा ई का है। अरे नहीं समझ आ रहा भैया, जल्दी से बता रहा। ई जो दिया हमने कितना दिया बेटा, जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2.20 वो ज्यादा होना चाहिए 5 से। इससे ज्यादा है क्या? नहीं है, ये नहीं देगा। इससे ज्यादा है? नहीं है, इससे ज्यादा है 2.14 से। तो पहला कौन सा है? सीजियम, यानी कि सीजियम ही निकाल पाएगा, यानी कि CS ओनली। बोलो मजा आ गया कंप्यूटर साइंस पढ़ के ये होता है कहानी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखना 2005 में आया, थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन। ठीक, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन टेकल करो, 2005 में आया था। ये वाला क्वेश्चन देखो तो इसमें क्या है, बोल रहा है द वर्क फंक्शन फॉर मेटल ABCR, ये भी 5 दे दिया, देखो तीनों का। बोला अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन द मेटल व्हिच विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। इस बार इसने वेवलेंथ दे दिया यार, वेवलेंथ दे दिया। तो एक चीज याद कर लोगे तुम लोग? यस सर याद करेंगे। HC का वैल्यू याद रखो, HC का वैल्यू होता है 1240, और जरूरत पड़े तो 1242 भी यूज कर सकते हो, तुम्हारा मन चलेगा। 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। एंगस्ट्रम में मैं नहीं लिखता हूं, मेरा आदत है क्या, नैनोमीटर में लिखने का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो 1240 या 1242 एकदम याद करके रखना है। इसने एनर्जी नहीं दिया, इसने क्या दिया बेटा? वेवलेंथ। तो एनर्जी निकालना पड़ेगा कि वो जो इंसिडेंट फोटोन है इसका एनर्जी कितना है सर। तो ये एनर्जी होगा hc/λ। तो HC का वैल्यू मैंने बोला 1240 या 1242 कुछ भी यूज करो, तो 1242 लिखे हैं, 42 लिखते हैं, चलो
1240 लिखें, 40 लिखते हैं, चलो जो बोलोगे वो कर लूंगा मैं। 1240, 1242 कुछ भी यूज कर लो। 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये एंगस्ट्रॉम में है, ये नैनोमीटर में है। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, इंटू 10⁻⁻9 होता है। अब ये मीटर बन गया। अब यहां पे देखो लैम्डा क्या होगा, जल्दी से बताओ। लैम्डा क्या हो गया, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से। लैम्डा 4100। अरे बोलो 4100। ये एंगस्ट्रम है तो इसको 10⁻⁻10 मीटर लिखते हैं। तो ये -9 -10 में बचा 10⁻⁻1 एक। बोलो हाँ है ना। 10⁻⁻1 होगा तो ऊपर चला जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो ऊपर इसको भेज ही देता हूं, ऊपर में 10। अरे भाई -1 होता है 1/10, तो इसलिए ऊपर गया। अब यहां पे देखेंगे आप लोग, ये खुपचू, ये टकचू, खुपचू खुपचू, इसको 3 टाइम्स में चला जाएगा क्या। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो 3 टाइम्स में ये लगभग लगभग कितना हो गया, 123। तो इसको लगभग लगभग कर दो, ये लगभग लगभग 3 से थोड़ा सा लिटिल बिट ज्यादा होगा। ये एनर्जी 3 है, यानी कि जो एनर्जी दिया वो 3 है, 3 के आसपास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लगभग लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है वो ग्रेटर होना चाहिए 5 से, तभी होगा इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ग्रेटर, फोटोन का एनर्जी ज्यादा होना चाहिए 5 से, या बराबर भी चलेगा। तो जस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। तो क्या इससे बड़ा है ये, हाँ तो ये कर देगा, ए कर देगा। इससे बड़ा है ये भी कर देगा, लेकिन सी वाला 5 है, ये 3 है, नहीं कर पाएगा। तो ए और बी यही दोनों कर पाएगा। कितने लोगों को मस्त वाला मजा आया, जल्दी से बता दो। सर ए एंड बी कर पाएगा, बाकी जनता नहीं कर पाएगा। मस्ती में समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। बोलो बेटवा। तो अगला क्वेश्चन की तैयारी है, लेकिन इससे पहले एक और जबरदस्त धमाका, और वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जरा उसको समझेंगे अब अपन, फिर खूब सारे क्वेश्चन करके डी ब्रोगली की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आइए, विद इन टाइम लिमिट पढ़ना है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आएंगे हमारे को। इससे भी क्या होगा, क्वेश्चन आएगा। इधर देखना बेटा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे भी क्वेश्चन आएगा। जैसे देखो ये एक वैक्यूम चैम्बर है हमारे पास। इस जगह पे मैंने क्या किया है, जल्दी से समझने की कोशिश करना। हमने यहाँ पे क्या किया है बेटा, हमने यहाँ पे क्या किया है बेटा, एक एक विंडो लगा दिया। क्या लगा दिया, एक विंडो लगा दिया। ओके सर कोई दिक्कत नहीं, ये रहा विंडो, ठीक है। इससे लाइट वेव आया, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो ध्यान से, मेटल सरफेस डाल दिया, ठीक है, पक्का, हाँ सर। अब क्या किया, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। क्या किया हुआ है, जल्दी से बताओ, एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। क्या किया हुआ है, जल्दी से बताओ, एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। सेटअप तैयार किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये जो चेंबर बनाया ये बिल्कुल वैक्यूम में है। ये जो चेंबर है ये बिल्कुल वैक्यूम में बना दिया मैंने। समझना आप बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज बता रहा हूं। अब हुआ क्या, ये जो चेंबर मैंने वैक्यूम वाला बनाया है, इसमें किया क्या मैंने, यहां पे एक अमीटर भी लगा दिया, चलो। और ये बैटरी को मैंने वेरिएबल रखा है। ये बैटरी को मैंने क्या रखा है, वेरिएबल। बैटरी को मैंने क्या रखा है, वेरिएबल। इसका वोल्ट को मैं चेंज कर सकता हूं। शुरुआत में 0 से स्टार्ट किया, राइट, और बढ़ा भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं, पोलैरिटी भी चेंज कर सकता हूं। इस तरीके का सेटअप मैंने तैयार किया। हमने क्या किया बेटा, यहां से लाइट को बोला कि भैया कर क्या रहा है, मुंह देख रहा है, चल इधर, फटाफट के गिर। तो ये लाइट इसके ऊपर गिरा, ये लाइट इसके ऊपर गिरा, देख रहे हो ना, ये लाइट इसके ऊपर गिरा। ओके, चैम्बर से निकल के, ठीक है। ओके, ये गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ चलो हटा दो। जब इसके ऊपर मेटल सरफेस के ऊपर लाइट गिरा तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। अब यहां पे देखो, हम इक्वेशन तो लगाते हैं सिर्फ के मैक्स वाले पे, लेकिन समझो कुछ ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी होगी ना यार, कि अगर इसका एनर्जी, ये जो एच सी बाय लैम्डा या एच न्यू वाला एनर्जी मैंने दिया है, एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा वाला जो एनर्जी दिया है, ये एनर्जी इसका जो वर्क फंक्शन है पाई उससे ज्यादा हो सकता है, उससे बहुत ज्यादा हो। क्या ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है ना, कि ये जो सर आपका है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें ये के मैक्स ही होता है, इसमें ये के मैक्स ही होता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो है ना यार,
कि जब तुमने मेटल सरफेस को दिया तो अगर बहुत एनर्जी मिला तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे भी टकराया, इससे भी टकराया, फिर भी निकल जाए कुछ थोड़े से एनर्जी लेके। ये सबसे ज्यादा एनर्जी लेके भाग रहा है, काइनेटिक तोड़ रहा है भाई, ये डबल आदमी है। लेकिन अगल बगल वाले भी तो मेहनत कर ही रहे हैं ना यार, तो थोड़ा सा उसके पास भी एनर्जी होगा। ये भी हो सकता है कि इसको मिले, ये एक बार टकराए फिर थोड़ी एनर्जी से निकले। यानी कि एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में जब तुम कंटिन्यूअस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब मेटल सरफेस के ऊपर लगातार लाइट दे जा रहे हो, तो जरूरी नहीं है सिर्फ वही ऊपर वाले को ही मिले, जरूरी नहीं है। इक्वेशन में जरूरी है कि हम उसी के लिए इक्वेशन लिखते हैं, ये इक्वेशन सिर्फ अपर लेवल वाले के लिए ही लिखा गया है। लेकिन जब प्रैक्टिकल तुमने किया तो इलेक्ट्रॉन ये भी निकल सकता है, वो भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, कोई भी निकल सकता है। वही हुआ भी। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो बहुत तगड़ा एनर्जी लेके था, डबल ए आर्मी की तरह, जैसे तुम लोगों तगड़ा एनर्जी लेके बैठा हुआ है, तो वो यहां से निकला सट और यहां पे पहुंचा खटाक, तुरंत पहुंच गया। लेकिन कुछ निपटे हुए होंगे, धीरे धीरे आराम आराम से चलूंगा। आदित्यानंद आराम आराम से नहीं चलेगा, क्या करेगा, काम करवाएगा नीट वाला। ठीक है बेटा, यहाँ पे ना 45 मिनट से 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर आप लोग इस लायक नहीं है तो आप लोग 2023 का नीट एग्जाम देने के लायक नहीं है। जो सच्चाई है वो मैं पहले बता रहा हूँ। बेटर है कि आप लोग बड़े लेक्चर्स पढ़िए, यहाँ पे वही बच्चे पढ़े जो एक्चुअल में चाहते हैं कि 2023 को फोड़ना है। क्योंकि मेरे दिमाग में ये होता है यार कि सामने जो चीज है ना वो क्रैक करो, सामने जो चीज है वो क्रैक करो। अभी एग्जाम में है ना, मेहनत करोगे यार, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, एक एक्सपीरियंस होगा, बहुत अच्छा चीज सीख के जाओगे। लेकिन जो सामने है उसके लिए तैयारी करो। तो अभी जो ये भाई साहब ये 25 27 30 दिन बचा हुआ है, उसमें 5 5 घंटे का लेक्चर अगर पढ़ोगे तो 5 चैप्टर भी तैयार नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन अगर 1 से 2 घंटा पढ़ोगे तो बहुत कुछ हो पाएगा। और वही चीज, वही जो 10 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं दे रहा हूं तुम्हें। तो मेरे पास 45 मिनट से 1 घंटा सवा घंटा में पूरा एक चैप्टर तैयार करके दे रहा हूं मैं, ताकि तुम्हें एकदम से फिजिक्स में 180 का टारगेट को अचीव कर पाओ। राइट ना। तो ये एकदम मत सोचना कि कोई चीज मैं छोड़ सकता हूं, ये एकदम मत सोचना कि कोई चीज कम हो सकता है। लेकिन बेटा 1 घंटा और 45 मिनट सवा घंटा में जो मैं कर रहा हूं ना, वो इंडिया में कहीं नहीं हो रहा है। पूरा इंडिया में कोई ऑनलाइन ऑफलाइन का टीचर नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं 7 घंटे 10 घंटे मेहनत कर रहा हूं। जो 5 लेक्चर 10 लेक्चर 4 लेक्चर 15 लेक्चर में पढ़ोगे उसको मैं 1 घंटे में समराइज कर रहा हूं। तो समझ रहे हो मेहनत कितना हो रहा है मेरा, तो वो मैं कर रहा हूं। खून जलाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सारा 11 सारा 12 का टॉपिक पूरा बना दिया है भाई, पूरा आज सारा दिन रात भर वही कर रहा था। पूरा 27 तारीख तक पूरा सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा, पूरा 11 पूरा 12। तुम लोग हिम्मत दिए तो बीच में और मेहनत कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए डेली लेक्चर आएगा, समझ रहे हो ना। बस तुम लोग जान लगा दो। देखो इधर ये ऐसा लेक्चर है जो तुम्हें कितना भी आता है ना, ये जरूर देख लेना भाई, बहुत फायदेमंद। और ये जो इलेक्ट्रॉन है कुछ निपटे हुए भी होंगे, निपटे भी होंगे, निपटे भी होंगे। हाँ सर। और अभी तुम लोग टेस्ट दोगे, मैंने बताया 3 घंटे का टेस्ट देना है पर डे तुम लोगों को, 9 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, ये सब एकदम करना है, एकदम जरा भी लापरवाही मत करने ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी वाले होंगे, कुछ वैसे होंगे, तो इसको हमने बोला स्पेस चार्ज। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा थोड़ा तेजी वाला होगा, कुछ कम वाला होगा, कुछ निपटा होगा, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, स्पेस चार्ज। क्या ये बात समझने में तुम्हें जरा सा भी दिक्कत आया कि ये पूरा का पूरा स्पेस चार्ज हो गया भैया, पूरा। तो जब इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी वोल्टेज का कोई बात ही नहीं किया, बैटरी अभी 0 बैठा हुआ है भाई साहब, ग्राफ बना देता हूं, देखो मजा दिलाता हूं। ग्राफ क्या है सर, मैं करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बना रहा हूं, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बना रहा हूं। वोल्टेज अभी क्या है 0, लेकिन 0 वोल्टेज के टाइम पे भी अगर ये 5 से बड़ा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुंच ही जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम जाएगा, इलेक्ट्रॉन घूम जाएगा तो कुछ करंट पैदा कर देगा। बोलो हाँ यार, इलेक्ट्रॉन घूम जाएगा तो ये गलत बना दिया है फोटो मैंने, 1 मिनट रुको। ऐसा है, इसको मैंने पॉजिटिव रखा है अभी और इसको मैंने नेगेटिव रखा है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है अभी के टाइम पे, रुको इनिशियल टाइम पे। लेकिन अभी बैटरी का वैल्यू 0 है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर यहाँ पे आया, वो चलने लगा, तो एमीटर ने बोला भैया मैं कुछ करंट दे रहा हूँ, बोला ले लो। तो कुछ करंट तो आना शुरू हो गया यहाँ पे, कुछ करंट तो आना शुरू हो गया। अब मैंने इस बैटरी की ताकत दिखाई, मैंने बोला बैटरी गेट रेडी, बैटरी बोला मैं तैयार हूं। मैंने बोला वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बढ़ाया तो ये क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन मरे पड़े थे उसको भी एनर्जी दे दिया। कौन सा एनर्जी, मैं बार बार बोलता हूं, एक फिजिक्स में लैंग्वेज है, अगर कोई भी क्यू चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है, इसको v वोल्ट से एक्सेलरेट किया,
अगर ये इलेक्ट्रॉन है या फिर क्यू चार्ज है, इसको v वोल्ट से एक्सेलरेट किया, इसके पास एक एनर्जी आता है, काइनेटिक एनर्जी, वो होता है ईवी के बराबर। यानी कि जैसे ही बैटरी को मैंने तैयार किया, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, खींचा तो इलेक्ट्रॉन सट से यहां पहुंचा, सट से यहां पहुंचा, सट से यहां पहुंचा, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, ये घूमने लगा, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, ये घूमने लगा। बोलो हाँ है ना, मजा आ रहा है बेटा, जबरदस्त। कितना एनर्जी प्राप्त किया, ईवी। तो जो मरे हुए निपटे हुए इलेक्ट्रॉन थे उसको भी एनर्जी मिला, खटाखट आना शुरू हो गया। मतलब ये जो स्पेस चार्ज था बेटा, ये जो स्पेस चार्ज था, उन सबको एनर्जी मिला, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन दाड़ 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 यहां आने लगे, एक्युमुलेट होने लगा यहां पे। तो ये जो चार्ज का रेट था, पहले कुछ जो ताकतवर इलेक्ट्रॉन थे वही आ पा रहे थे, लेकिन अब मैंने ताकत दी, एक्सटर्नल एजेंट ने ताकत दिया, डबल आर्मी को डबल ए स्टार का ताकत मिला। तो ये क्या हुआ भाई साहब, धड़ाधड़ यहां पे आने लगा, ये जो स्पेस चार्ज थे वो सब खाली हो गया, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, और यहां सट सट सट, तो स्पेस चार्ज पूरा का पूरा यहां आ गया, करंट बढ़ा, क्योंकि क्यू बढ़ा, ई नंबर ऑफ ई बढ़ा, तो क्यू बराबर एन इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो करंट बढ़ने लगा, क्योंकि क्यू बढ़ गया, क्यू बाई टी बढ़ने लगा, आई बढ़ने लगा, तो करंट देखो बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ये जितने भी स्पेस चार्ज थे ये सब निपट गया, स्पेस चार्ज सब निपट गया। अब मैंने एक अल्टीमेट पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, वोल्टेज को बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया। अब जो भी इलेक्ट्रॉन, निपटा हुआ इलेक्ट्रॉन या थोड़ा एनर्जी वाला बड़ा वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो सट से यहां पहुंच रहा है, निकल रहा है सट से यहां पहुंच रहा है, निकल रहा है सट से यहां पहुंच रहा है। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन निकलते ही पहुंच जा रहा है यहां पे, क्योंकि मैंने पोटेंशियल इतना ज्यादा बढ़ा दिया, तो करंट पे कोई इफेक्ट ही नहीं आ पा रहा है अब, क्योंकि अब जो रेट है वो चेंज नहीं हो पा रहा, अब तो निकल रहा है आ रहा है, निकल रहा है आ रहा है, निकल रहा है आ रहा है, सटासट। तो एक टाइम के बाद ये करंट पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट हो जाता है, और वैसे करंट को हम बोलते हैं सेचुरेशन करंट। तो ये वाला रीजन जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, सेचुरेशन करंट को। करंट क्या हो गया है, सेचुरेट हो गया है, करंट क्या हो गया है, सेचुरेट हो गया है, करंट क्या हो गया है, सेचुरेट हो गया है, ये हो गया सेचुरेशन करंट। देखो मजा आया। अब मैंने बोला बैटरी को, बैटरी अपना रूप दिखा, बोला हाँ जी, बोला पलट दे, जैसे कि तुम लोगों का होता है, थोड़ा सा कुछ हुआ कि बस निपट जाते हो। बैटरी ने अपना रूप लेखा पलटा, जैसे ही बैटरी ने पलटा, अब जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा था अब वो लेने लगा भाई, ये पॉजिटिव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा है उसको बोला चल अपने घर भाई, कहां जा रहा है तू, घुस अपने घर, चल इधर घर में घुस। बात आ रहा है कि नहीं समझ में, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उसको खींचने लगा, पोलैरिटी चेंज किया मैंने। यानी कि पहले जो पॉजिटिव पोलैरिटी इधर की तरफ इंडिकेट कर रहा था वो नहीं, अब इधर, तो ग्राफ इधर की तरफ बनेगा। अब आया बात समझ में। तो अब इलेक्ट्रॉन जो ताकतवर, थोड़े थोड़े फिर से पोटेंशियल को बढ़ाया मैंने, पहले थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाया तो ये जो निपटे हुए इलेक्ट्रॉन थे उसको निपटा दिया, लेकिन जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो अभी भी भाग रहा है, भाग रहा है, उसके शर्ट को पकड़ के मैं खींच रहा हूं, ऐसा समझो, फील करो, महसूस करो भाई साहब, कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे एनर्जी वाले थे, थोड़ा सा एनर्जी देके जो छोटे कमजोर वाले इलेक्ट्रॉन होगा उसको तो सट से तुम रोक दिए, जो हाईएस्ट का एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो अभी भी इधर आ जा रहा होगा, क्योंकि मैंने ज्यादा पोटेंशियल अभी नहीं बढ़ाया। तो जैसे कुछ को इलेक्ट्रॉन को रोका तो ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास था वो कम हुआ, कुछ इधर ही रह गया, जा ही निकल तो जा रहा है लेकिन ये पोटेंशियल के चलते रुक जा रहा है। तो करंट तो घटना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया, करंट क्या हुआ, घटना शुरू हो गया, करंट क्या हुआ, घटना शुरू हो गया, घटना शुरू होगा, घटना शुरू हो गया। मैंने क्या किया, पोटेंशियल को और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया। अब जब सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन को मैंने रोकने में सफलता प्राप्त कर ली, सुनना ध्यान से, सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन को रोकने में मैंने सफलता प्राप्त कर ली, उसके बाद तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का औकात ही नहीं होगा कि यहां तक पहुंच पाए अपोजिट में, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। जैसे ही मैंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोका, कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां गया ही नहीं, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को इलेक्ट्रॉन को रोकते ही, जैसे ही मैंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोका, उसी इंस्टेंट पे क्या हुआ, करंट जीरो हो गया, क्योंकि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंच पाया। मजा आया। यानी कि ये जो
पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल के एक स्पेशल नाम है जिसे बोलती है दुनिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू के मैक्स। दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू के मैक्स। क्या ये बात सबको समझ में आया? तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, बिजली बरसा दो। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू के मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने रोकने में सफलता प्राप्त की है। तो ये क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहीं से डेफिनेशन आता है इसका। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू के मैक्स। बोलो मजा आया क्या? एकदम जान में बिठा लेना। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू के मैक्स, जबकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज रिलेटेड टू 0 के मैक्स। देख रहे हो डबल स्टार का गेम क्या क्या है, आदित्य आनंद क्या क्या कर रहा है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज रिलेटेड टू, अच्छा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कभी कभी बोल सकता है। एच न्यू नॉट लिख लेना, बात आ रही है समझ में। लेकिन न्यू नॉट के टर्म में न्यू बड़ा होना चाहिए, वहां पे लैम्डा छोटा है ना यार, क्योंकि वो प्रोडक्ट में नहीं आया समझ में। सर दोबारा आ जाओ। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू के मैक्स। के मैक्स रोक दिया वी, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो भी होगा उसको अगर ई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एनर्जी को बताएगा। तो ई इंटू वी एस ये एक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एनर्जी किसके बराबर होगा? के मैक्स के, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल था वही ये वी एस है। और उसके बाद क्या हो गया? करंट 0 हो गया। ये क्या हो गया? ये सैचुरेशन करंट है। ये क्या है? सैचुरेशन करंट। तो हमने दो चीज तुम्हें सिखाया, एक तो ये भी सिखा दिया कि सैचुरेशन करंट कब अचीव होगा, और ये भी सिखाया स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होगा। ये दोनों चीज पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं लगातार 5 7 10। फिर लास्ट टॉपिक एक छोटा सा पढ़ेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और ये चैप्टर पूरा बड़ा प्यार से कंप्लीट होगा। बोलो मजा दिला दिया ना मैंने तुम्हें। तो अब इसके क्वेश्चन का धमाकेदार तैयारी शुरू करता हुआ आदित्य आनंद। लेकिन 2 पॉइंट मैं डिस्कस करना पसंद करूंगा। एक पॉइंट है सैचुरेशन करंट। देखो ध्यान से, सैचुरेशन करंट क्या है? द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस। ये लाइन अभी डिस्कस नहीं किया तो इसको हटा ही देता हूं। रुको करूंगा डिस्कस, वेट, इसके लिए वेट करो अभी, वेट। अभी ये नहीं बताया है, क्यों बताऊंगा? बोल रहा है ये सब इसका एक्सप्लेनेशन है, ये भी नहीं, ये भी अच्छा सैचुरेशन करंट अभी बताया नहीं, रुक जाओ, ये सब नहीं बताया अभी, ग्राफ बनाऊंगा एक, रुक जाओ। क्वेश्चन करेंगे पहले। स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दिया क्या? हाँ देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कितना खतरनाक लाइन है जो तुम्हारे ब्लड सेल ब्रेन नर्व्स, अरे कहां नहीं घुसा दिया यार तुम्हारे, अतरी भौतिक किडनी सब जगह घुस गया है ये लाइन। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फील आया क्यों? अगला, टू स्टॉप द करंट we must ensure that even the fastest electron fails to reach the anode। यही तो सिखाया, सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन जब यहां आना बंद कर दे तभी स्टॉपिंग पोटेंशियल का रोल आएगा। यही वो पोटेंशियल है जो रोक दिया है सबसे हाईएस्ट फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को एनोड तक पहुंचने में। मजा आ गया सर। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैं प्रूफ करूंगा अभी, रुक जाओ थोड़ा सा, ये लाइन और वो वाला लाइन। लेकिन अब न्यूमेरिकल करेंगे पहले, तब अब न्यूमेरिकल करेंगे। तो थोड़ा सा इंस्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और बढ़िया तरीके से बता दूं। अभी तक हमने पढ़ा है E माइनस फाइव इज इक्वल टू के मैक्स। अब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया कि के मैक्स इज रिलेटेड टू EVS। यस सर। तो यहां से सर बड़ा मजा आया, ये जो EVS है वो क्या हो गया? E क्या होगा? HC बाय लैम्डा माइनस 5। अब ये जो VS होगा, इस E को उठाओ तो यहां पे डाल दो, और इस E को उठाओ यहां भी डाल दो। हाँ सर बड़ा मजा आया, देख रहे हो ना। फिर से E को मैं लिख सकता हूं H न्यू, एक और इक्वेशन बनाने के लिए E को मैं लिख सकता हूं H न्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म में माइनस 5। फिर से इसके भी नीचे मैं डाल सकता हूं ये वाला VS के टर्म वाला, तो ये भी E और ये भी E। अब ये दो इक्वेशन पे गेम चलेगा भैया, तगड़ा तगड़ा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाय लैम्डा का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ बन रहा है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊं
तो अभी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बन रहा है। प्लस मतलब माइनस है यहाँ पे, यानी कि ये ग्राफ कैसा बन रहा है वो समझो। ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है। किसका ग्राफ बन रहा है? स्ट्रेट लाइन का। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे ये m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ मुझे? ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। m किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। m किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसमें यहां पे ये y के बदले पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। m स्लोप के बदले क्या है? अगर मैं 1/λ का ग्राफ बनाऊं तो एच सी बाई ई है स्लोप। और ये जो है ये क्या होता है? सी। इस सी को क्या बोलते हो तुम लोग? इसको बोलते हैं अपन y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा सी को? y इंटरसेप्ट। तो इस बेसिस पे इस दोनों का ग्राफ बनाते हैं अपन। एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ का ग्राफ बनाते हैं, और दूसरा ग्राफ बनाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस, ये क्या हुआ? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस, जल्दी से बताना, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं। ये देखना, तो ये दोनों ग्राफ में क्या होगा सर? ये y इंटरसेप्ट जो है वो निगेटिव में है। तो y इंटरसेप्ट होता है ओरिजिन से y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट किया, तो ये कितने डिस्टेंस पे कट करेगा? 5/e पे। किधर कट करेगा? ऊपर या नीचे? नीचे। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को ये किधर कट करेगा? इंपॉर्टेंट ये नीचे कट करेगा। ये ग्राफ को ये किधर कट करेगा? इंपॉर्टेंट ये नीचे कट करेगा। कहां पे? 5/e पे। अब ये फाइ तो हर एक मेटल का होता है, बोलो हाँ है ना? और ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब tan थीटा, वो क्या होगा? देखो 1/λ का जब ग्राफ बनाए हो तुम, तो एच सी बाई ई होगा इस tan थीटा का वैल्यू। इस tan थीटा का वैल्यू कितना होगा? एच सी बाई ई। अलग अलग मेटल के लिए ऐसे ही पैरेलल लाइंस अलग अलग बनते चले जाएंगे, जिसमें सबका स्लोप इंडिपेंडेंट है, एच सी बाई ई के बराबर है, लेकिन सबका फाइ अलग अलग होगा। इसीलिए एक लाइन ऐसा बना तो दूसरा कैसा होगा? जल्दी से बताना मुझे। दूसरा ऐसा कुछ हो सकता है, तीसरा कैसा होगा? ऐसा हो, लेकिन सबका स्लोप यही होगा सेम। अलग अलग मेटल के लिए फाइ है, मान लो ये 5' है, 5' बाई एंड सो ऑन। देखते जा रहे हो? ऐसे ही इसका भी ग्राफ बनाओगे तुम, तो ये भी क्या निकल के आएगा? 5/e ही निकल के आएगा। लेकिन इसका स्लोप क्या होगा? इसका थीटा डैश मान लो, तो tan थीटा डैश क्या होगा? ये भी स्लोप बताएगा। और ये तुम्हारा फिर से क्या बता रहा है? 5/e नेगेटिव स्लोप में, क्योंकि माइनस ये तो दोनों में है ना बेटा। ये 5/e इसका भी स्लोप है, 5/e इसका भी स्लोप है। तो ये दोनों ग्राफ कैसे हैं? स्ट्रेट लाइन है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा, बट पैरेलल लाइंस ही होंगे, सबका स्लोप सेम होगा। बस y इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन पर्टिकुलर मेटल का अलग होता है, इसलिए ये चेंज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ये चेंज करेगा। तो ये मेटल 1 का होगा, देखो ध्यान से, ये मेटल 2 का होगा एंड सो ऑन। ये मेटल 1 का होगा, और इसका स्लोप क्या होगा वो देख लो, h बाई ई के बराबर होगा, क्योंकि न्यू हमारा क्या है? x को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ 1/λ x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ न्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यू क्या होता है? ये हमारे पास वर्क, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और ये क्या होगा? एच न्यू बाई, तो एच बाई ई। इसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा? इस लाइन का, इसको स्लोप बोलते हैं, ये स्लोप क्या होगा? एच बाई। तो चलो अब एक्सपेरिमेंट भी इस बार ऐड किया है, तो इस ग्राफ के ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, वो भी मैं कराता हूं। देखो कैसे, क्योंकि इस बार एक्सपेरिमेंट ऐड हुआ, उस पर भी फोकस है, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं अच्छे से। अब देखो एक क्वेश्चन तो दुनिया की कोई ताकत नहीं तुमसे छुड़वा सकती है, तो जल्दी से कर लो क्वेश्चन सर। चलो जल्दी से करते हैं सर, मजा दिला देते हैं। तो अब फटाफट से क्या करो तुम, ये वाला क्वेश्चन कर लो जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, जल्दी से बताओ फटाफट से। 2096 2004 दो बार पूछा हुआ है। देखो ध्यान से, अभी जो मैंने लिखा था E इज इक्वल टू के मैक्स वाला ही लिख लो। यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये क्या लिखा? E-5, यही सिखाया मैंने, E-5। तो पढ़ो क्या है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन इज। ये ग्राफ कैसा होगा वो देखो, काइनेटिक एनर्जी और ये फ्रीक्वेंसी, तो ये होगा h-5 और ये ke। तो ये भी ग्राफ
के ई वर्सेस न्यू के ऊपर है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर है न्यू। तो ये भी तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसमें ये c क्या है, y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट किधर होगा, नीचे। स्ट्रेट लाइन तो बनेगा लेकिन नीचे वाला इंटरसेप्ट, इसमें जीरो इंटरसेप्ट है, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। स्ट्रेट लाइन तो बनेगा लेकिन इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, देखो ये y एक्सिस को ऊपर की तरफ कट किया, ये नहीं होगा। इसको बढ़ाओ, ये नीचे की तरफ कट कर रहा है, तो आंसर क्या होगा ये बात समझ में आया तो जल्दी से y टाइप कर दो कि ग्राफ का आधा पार्ट इसने लिया है। देखो कितना मजेदार है, ये जो मैंने तुम्हें समझाया है इसका आधा पार्ट ही लिया इसने। देखो यहां से यहां तक, ये इसको ई से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना ही है बस। तो ईवीएस का भी ग्राफ बनाओगे तो ये ई तो कांस्टेंट है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ये यहीं से बना दिया है, ये अपने मन से सोचना। तो थोड़ा थोड़ा खोपड़ी लगाना है क्योंकि तुम एक अच्छे डॉक्टर बनने वाले हो। बोलो बेटे लोग, एकदम मजेदार चल रहा है, जबरदस्त। ग्राफ वाले में दिक्कत हो तो पॉज करके दोबारा से सुन लो उसको, दोबारा से बैक करके। अब आ जाओ यहाँ पे जल्दी से। अब क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है सर इस चैप्टर में, अगला ये वाला क्वेश्चन आने वाला है। जल्दी से पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर सॉल्यूशन देखना। चलो आ जाओ इसको देखते हैं। बोल रहा है अ ग्राफ regarding photoelectric effect is shown between the maximum kinetic energy of the electrons and frequency of the incident light, kmax or frequency of the incident light। बोल रहा है on the basis of the data shown of the graph calculate the work function। phi पूछा, phi तुम्हें अभी तुरंत पूछा कि के मैक्स और इसका ग्राफ होगा तो ये खुद अपने आप में phi को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अरे यही तो बताया, ये ग्राफ वो है जो न्यूमेरिकल में अभी कराया मैंने ये देखो के ई मैक्स इज इक्वल टू क्या है, ई माइनस फाइव, यही तो ग्राफ है यार। अब यहाँ पे क्या है, ई को लिख दो एच न्यू माइनस फाइव, तो के ई मैक्स। तो यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट जो है वो किसके बराबर होगा, वाई इंटरसेप्ट सीधा फाइव के बराबर है भैया। तो फाइव क्या होगा, 4, और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आंसर क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखा, कभी कभी तुमसे ये स्लोप मान के प्लैंक्स कांस्टेंट भी लिख सकता है, क्योंकि इस इक्वेशन में स्लोप क्या है, देखो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है। अगर यही पूछता कि बताओ प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, एच, तो मजा आ जाता, सिर्फ टेन थीटा निकाल दो, वही स्लोप के बराबर है। ये देखो तगड़ा। अरे डबल ए आर्मी को डबल ए स्टार मिल चुका है क्या, जल्दी से बता दो। डबल ए आर्मी तुम लोग हो सब कुछ, इसीलिए डबल ए स्टार कुछ भी नहीं है, डबल ए आर्मी है सब कुछ, तुम लोग हो। तगड़ा चीज तो तुम लोग हो जो वैल्यू करते हो सही चीजों की। तो डबल आर्मी को ये चीज पता चला कि प्लैंक्स कांस्टेंट भी अगर कभी पूछता है सर क्वेश्चन में, तो बुखार नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, सिर्फ टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, ये वाला, ये फाइव क्यों लिख दिया है आदित्यानंद, पगला गया क्या, नहीं 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 पगलाएगा, तुम लोग अभी साथ हो टेन थीटा क्या होगा, अब ये और ये एंगल दोनों बराबर है, टेन थीटा क्या होगा, पी बाई बी, तो ये 4/10 ईवी के बराबर होगा। और 10 में ध्यान रखना ये 10 का पावर 14 हर्ज लिखना, मल्टीप्लाई करना, इसमें भी ये मल्टीप्लाई, इसमें भी ये मल्टीप्लाई, इसमें भी। तो टेन थीटा यहाँ से निकालो पी बाई बी, यहाँ से निकालो पी ये वाला और बी यहाँ से यहाँ तक, बात बराबर आएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल के रख दिया तुमने। क्या ये बात समझ आया, तो सारे लोग डबल ए आर्मी टाइप करेंगे, डबल ए आर्मी सर। हमने स्पेशली ये क्वेश्चन रखा था कि क्योंकि एक्सपेरिमेंट इस बार ऐड हुआ है, और यहाँ पे एक बार जेईई मेन में 2015-16 में ऐसे एक्सपेरिमेंट वाले ऐड हुए थे, इस बार भी एक्सपेरिमेंट ऐड हुआ और उस साल ये क्वेश्चन पूछा था इस तरीके का। तो याद रखना, प्लैंक्स कांस्टेंट निकालो या ये ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है, फोड़ डालोगे ना तो जल्दी से बोलो सर डबल ए आर्मी बन चुके हैं, आदित्यानंद सामने है, फोड़ेंगे नहीं तो क्या सर, धमाका मचा देंगे, उड़ा पुड़ा देंगे। 2016 में ये क्वेश्चन पूछता है, दूसरा फॉर्मेट है क्वेश्चन का। पॉज करो और इसे सॉल्व करो, पॉज करो और इसे सॉल्व करो, दूसरा सेकंड फॉर्मेट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, जल्दी से देखते हैं। बोल रहा है when a metallic surface is illuminated with the radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V। when a metallic surface is illuminated with radiation lambda, क्या लिखोगे, पहला इक्वेशन hc by lambda। अच्छा एक काम करो, अभी मैंने बताया स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब EV इज इक्वल टू hc by lambda -5, यही तो सिखाया मैंने अभी तुरंत तुम्हें। फिर क्या बोला, ये इक्वेशन में कोई दिक्कत तुम लोगों को, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी -5। बोला इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा। अब मैंने क्या किया, इसका रेडिएशन 2 लैम्डा किया, बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V/4। नाउ अब सेकंड केस में क्या हुआ, E V/4 इज इक्वल टू
एच सी बाई टू लैम्डा। अरे आया नहीं आया भाई, आया नहीं आया भाई, एच सी बाय टू लैम्डा माइनस फिर से 5। अब पूछा क्या, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज रिलेटेड टू, जल्दी आंसर बताओ, जल्दी आंसर बताओ, कमेंट कर दो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज रिलेटेड टू 5, 5, 5 जीरो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 5 बराबर ही, यही तो बताया था, इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। अगर मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट पूछा है तो एच सी बाय 5 ही तो करना है बस। तो यहां से अगर मैं 5 निकाल दूं, 5 निकाल दूं और इसमें पटक दूं तो आंसर आ जाएगा। सेकंडों में खेल खत्म। कितनों को मजा आया, जल्दी से टाइप कर दो एमएमए, और एकदम लाल वाला दिल और आग बरसना चाहिए भाई साहब, दिल से एकदम तगड़ा वाला। तभी तो दिल और आग का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। आग अंतरात्मा में, ब्लड में, सब जगह होना चाहिए। किसका? फोड़ने का, गेहूं फोड़ेंगे, और वो सब आवाज एकदम दिल से निकलना चाहिए, तभी तो मैच करता है ना दिल और आग यार। जल्दी से दिल और आग हमेशा बरसाते रहो, लाल वाला दिल। जल्दी से आ जाओ इधर। अब इधर देखो, तो ये ईवी किसके बराबर होगा? 4 से मल्टीप्लाई होगा। इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, ईवी को मैं लिखता हूं 4 इंटू, तो इसको 4 इंटू क्या, 4 से मल्टीप्लाई ही कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 इंटू एच सी बाई टू लैम्डा माइनस 4 5, ये तो हुआ। चलो सर, अब ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 मान लो, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व कर दो। इक्वेशन 1 एंड 2 से सॉल्व करोगे तो ये ईवी है, ये ईवी है, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो यहां से और यहां से क्या निकल के आया, एस सी बाय लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 2 जा 4, 2 एच सी बाय लैम्डा, देखो ध्यान से, 2 एच सी बाय लैम्डा माइनस 4 5। अब ध्यान से देखना है यहाँ, 2 एच सी बाय लैम्डा माइनस 4 5, ये इधर गया, 4 5 माइनस 5, तो ये क्या हो गया 3 5। देखो इधर 4 5 माइनस 5, तो क्या हो गया 3 5, और ये उधर गया, तो 2 एस सी बाय लैम्डा माइनस एस सी बाय लैम्डा, तो ये क्या हो गया एस सी बाय लैम्डा। तो ये चीज क्या हो गया वो देखो, 4 5 माइनस 5 3 5, 3 5 इज इक्वल टू 2 एस सी बाय लैम्डा माइनस एस सी बाय लैम्डा, 2 एस सी बाय लैम्डा माइनस एस सी बाय लैम्डा, तो ये क्या हो गया एच सी बाय लैम्डा। तो यही तो चाहिए था हमें फाई का वैल्यू। तो फाई क्या निकल गया वो देखो, फाई निकल गया हमारे पास कितना, देखो फाई कितना निकल गया, एस सी बाय 3 लैम्डा, और यही वैल्यू उठा के यहाँ पटक दो, तो यहाँ से निकल गया एच सी डिवाइडेड बाय एच सी बाय 3 लैम्डा, तो ऊपर हो गया 3 लैम्डा। खूब चू टक चू, आंसर हो गया 3 लैम्डा। मस्त वाला मजा आ गया। तो जल्दी से एमएमए टैप कर दो। ये क्वेश्चन नीट में 10 से 12 बार आया भाई। यही दो इक्वेशन लगाने हैं, सॉल्व करने हैं, यही दो इक्वेशन लगाने हैं, सॉल्व करने हैं। समझ आया? तो खूब सारे क्वेश्चन होमवर्क भी दे दूंगा, उसको भी सॉल्व करना है, लेकिन इस फॉर्मेट का अब मैं नहीं करूंगा। क्वेश्चन अब तुम पे छोड़ रहा हूं मैं। देख लो ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2015, सेम क्वेश्चन एज इट इज। पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल ये, फिर ये, पहले वेवलेंथ ये, फिर ये, बताओ क्या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या ही बोलते हो? क्या 4 5 डालोगे, तोड़ता डालोगे, मजा ले लोगे जीवन का? ये हम गर्दा उड़ा देंगे भाई लोग। एक और क्वेश्चन की प्राप्ति कर लो। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे तुम्हें उसी तरीके से आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बनते हुए आएंगे, और इसको टैकल करना है, होमवर्क दूंगा। ठीक है, तुम्हें पूरा रिवीजन हो रहा है। तुम लोग प्रॉमिस करो कि अब भी जाके आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन के सारे पीवाईक्यू अभी करोगे। 30 मिनट्स के अंदर 4 डालोगे सारे के सारे। पूरा चीज तुम्हें पढ़ा दिया, रिवीजन करवा दिया, फॉर्मूला करवा दिया, क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब तुम्हें प्रैक्टिस की आवश्यकता है, जिसके लिए 9 to 10 आवर्स सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टेस्ट, हर एक ऑल्टरनेटिव 3 आवर्स का फुल सिलेबस टेस्ट देना है, समझ लेना तुम लोग। झूठ मत बोलना आदित्य आनंद से, समझ रहे हो ना? अब आ जाओ, अंतिम समय की बात कर रहे हैं, जस्ट 5 to 10 more minutes। डी ब्रोगली वेवलेंथ सर। डी ब्रोगली बोला, भैया इस दुनिया में ना सिमेट्री है भाई, जैसे कि तुम लोगों में सिमेट्री, यहां से काट दो कुछ कुछ कुछ, भगवान ने एक आंख इधर दिया, एक नाक इधर दिया, एक नाक, दाता दा इधर, नाक इधर, हाथ इधर, हाथ इधर, पेट का आधा पार्ट इधर, आधा उधर, एक दिल, दो दिल, दो दिल होता है या नहीं, एक किडनी, दो किडनी, समझ आया, एक पैर, दो पैर, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही सिमेट्री होता होगा नेचर में। अगर लाइट के पास पार्टिकल भी बिहेवियर है, जो कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने किया, और वेव भी है, तो वैसे ही इस दुनिया में जो मैटर वेव है, इसने सोचा, ये हाइपोथेसिस है, प्रूफ प्रूफ कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं प्रूफ नहीं किया, और उसके बाद प्रूफ हुआ। किसने? डेविसन जर्मन ने दे दिया प्रूफ इसका कि यस, जो डी ब्रोगली ने बोला था वो सही है। तो देखो इन लोगों के पास कितना खतरनाक दिमाग होता था यार, जैसे बिल्कुल आदित्य आनंद की तरह।
जैसे मुझे पता है तुम लोग 180 ला सकते हो, वैसे ही समझ गए ना तुम लोग, तो तुम लोग बिल्कुल ला सकते हो। वो तो तुम्हें प्रूव करके दिखाना है, मैं तो हाइपोथेसिस दे रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स और पास्ट एक्सपीरियंस की, अगर तुम जान लगाए, और वो पास्ट एक्सपीरियंस मैंने फील किया है। अगर तुम बहुत मेहनत करोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम सेलेक्ट हो रहे हो। मेरा ये इनर एक्सपीरियंस है यार, इनर एक्सपीरियंस है। अभी जो स्टॉक में मेरा शो हुआ है वो आएगा, तुम लोग सुनना, मैंने बताया कुछ मैं कहां से था कहां आया हूं। मैंने जीवन में हमेशा ये चीज फील किया है, हम मेहनत का से इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये रियल में होता है। तुम अगर अपने सपने में इतना जान डाल दोगे ना यार, तो तुम्हें वो चीज मिलेगा। थोड़ा समय लगता है लेकिन मिलेगा, पक्का मिलेगा। मिलेगा तुम्हें, इसी जन्म में मिलेगा, इसी समय मिलेगा। लेकिन उस जान का अंतिम एक्सट्रीम होना चाहिए तुमसे। एक्सट्रीम लेवल तक तुम्हारी एनर्जी निकल के आनी चाहिए। जो भगवान ने तुम्हें दिया वो सारी एनर्जी लगनी चाहिए एकदम खुश होके, जीरो टेंशन। टेंशन ही नहीं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब मस्त होगा। अरे यार भगवान ने हमें 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया, मुंह दिया, आंख दिया, नाक दिया है, क्या हम बैल बन जाएंगे? क्या स्विंग स्विंग थोड़ी निकल जाएगा? नो नो नो, कुछ नहीं होगा यार लाइफ में, कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, वही रहेंगे। एक बार मेहनत करके तो देखते हैं, क्यों नहीं करना है मेहनत? तो करोगे पक्का? एकदम अभी बोल दो कि आज से सर 9 to 10 आवर्स सेल्फ स्टडी करेंगे ही करेंगे। हर एक बच्चा अगर AA आर्मी है तो 9 to 10 आवर्स सेल्फ स्टडी करेगा, वो भी खुश हो के। वाह भगवान ने क्या मजा दिलाया है, अंतिम समय में आदित्य आनंद से भेंट कराया है कि नहीं? जो इतना मेहनत करवा सकता है, वो भी कैमरा के आगे रख के। सामने आ जाओ तो क्या ही करूंगा तो समझ नहीं लगते हो। तो ये जो इमोशनल एनर्जी का अटैचमेंट है ना हम लोगों में बेटा, वो होना चाहिए, उससे पंप उठना चाहिए एकदम। समझ रहे हो ना? और मुझे तुमसे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, बस कमेंट, लाइक, शेयर, और पूरा दुनिया को बता दो कि अगर कुछ करना है ना तो आदित्य आनंद को फॉलो कर लो, नीट में 180 आना है। ये बताना है तुम्हें, मुझे नहीं। तुम लोग मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो। तो पॉइंट क्या था सर? मेहनत करना है, 9 to 10 आवर्स सेल्फ स्टडी। इतना डायलॉगबाजी इसलिए कर रहा था। चल इधर आओ, एक्टिंग करना पड़ता है कभी कभी तुम लोगों से, लेकिन इसमें सच्चाई है। सच्चाई यही है कि तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो, बस मेहनत करो। आ जाओ इधर। टी ब्रोगली ने बोला कि भैया मनुष्य जाति है, हाँ। जानवर है, हाँ। इसके पास मांस है ना, हाँ। अगर इसको दौड़ा दो, ओ भाई दौड़ा दो। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो जो लोग तुम्हारे जीवन में अच्छा नहीं कर रहे उनको दौड़ा दौड़ा के मारा करो, समझ गए ना? तो भाई साहब इसको दौड़ा दो, तो इसके पास एक मोमेंटम आ जाता है, मोमेंटम। और ये मासिव पार्टिकल, ये मैटर वेव के बारे में बोला। मैटर मतलब किसके पास मास हो। अरे फोटोन के बारे में तो पहले से पता था, वो तो फोटोन थ्योरी ने बोल दिया कि भाई फोटोन के पास मोमेंटम है h/λ। फोटोन का तो पता ही था। बात आए कि नहीं समझ में आया? फोटोन का पता ही था, सॉरी, E/c। लेकिन अब डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जितने मासिव पार्टिकल हैं उसको भी अगर एक अच्छा स्पीड दे दो तो वो भी, हर एक पार्टिकल अपने अंदर एक वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड रखता है। यानी कि पार्टिकल कैरेक्टर तो है ही, हम लोग वेव कैरेक्टर भी एसोसिएटेड रखते हैं। और वो वेव कैरेक्टर है तो उसका कोई एक वेवलेंथ होगा। यानी कि जैसे ही तुमने दौड़ाया, ये क्या बन गया? वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड है इसके अंदर, तो इसका क्या होगा? एक वेवलेंथ होगा। तो इसने बोला डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो। और मैटर पार्टिकल जितना है उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगा वो प्लैंक्स कांस्टेंट h बाय ये जो मोमेंटम है उसके बराबर होगा। यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट h बाय ये मोमेंटम जो होगा वो mv के बराबर होगा। अब सुनो ध्यान से, मैंने सिखाया है तुम लोगों को p बराबर mv, और ये बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है p²/2m। सिखाया नहीं सिखाया? तो यहां से ये रिलेशन है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। तो p किसके बराबर होगा? 2m के बराबर होगा। 2m के लिख लो का रूट अंडर। तो अगर किसी के पास काइनेटिक एनर्जी k है तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा वो देखो, वो होगा h/√अंडर 2m के। अरे बोलो, क्या ये सिर्फ मासिव पार्टिकल जो है हम लोग ही है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन भी है मासिव पार्टिकल, उसका मास होता है। बोलो हाँ है ना? तो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, न्यूट्रॉन हो, ये सब भी मासिव पार्टिकल है बेटा। ये फोटोन नहीं है, मासलेस नहीं है ये सब। उन सब के अंदर भी ये
वेव कैरेक्टर है क्या? यस। अगर कोई क्यू ना चार्ज पार्टिकल है, उसको भी अगर तुम एक्सेलरेट कर दिए तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी आएगा। यस। वो भी एक्सेलरेट करेगा, वो भी वेव कैरेक्टर होगा, उसके अंदर भी वेवलेंथ होगा। यस। यानी कि मजा आ गया। डी ब्रोगली ने बोला क्या, as light possesses both wave and particle nature, similarly matter must also possesses both nature particle as well as wave। और फिर डी ब्रोगली ने बोला, इमेजिन किया, सपनों में देखा कि डिस्पाइट द पार्टिकल नेचर ऑफ द मैटर, जो पार्टिकल नेचर है मैटर के, मैटर वेव मस्ट ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद द मैटर पार्टिकल। और इसको दिया एक तगड़ा सपोर्ट किसने? डेविसन जर्मर ने, जब उसने एक्सपेरिमेंट किया कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव कैरेक्टर है, तब मजा आ गया दुनिया वालों को। और ये तो दिया था हाइपोथेसिस, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया किसने? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने, जिसने इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को वेरीफाई कर दिया। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मासिव पार्टिकल है वो एक वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड रखता है, ये प्रूफ कर दिया एक्सपेरिमेंटली किसने? डेविसन जर्मर ने। और वो मजा दे दिया इसको। और डी ब्रोगली की वाह भाई वाह, डी ब्रोगली दुनिया में तुमने महान काम किया, ये लो नोबेल प्राइज। तो तुम लोग भी महान काम करोगे, समझ रहे हो कि नहीं? अब इधर आ जाओ फटाफट से। तो ये जो वेवलेंथ है भैया, वो इस तरीके से अपन निकाल पाएंगे। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू और इसको v वोल्ट से एक्सेलरेट किया, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है के, वो किसके बराबर होगा? ईवी के। तो ये चीज ईवी के टर्म में भी आ सकता है, क्यूवी के टर्म में भी आ सकता है। हाँ, इसको h बाय रूट अंडर 2m ईवी भी लिख सकते हो। अरे वाह सर, क्या बात है, आप तो फॉर्मूला पे फॉर्मूला तैयार करते जा रहे हो। हाँ बेटा, अगर कोई एक m मास का पार्टिकल है, उसको v एक्सेलरेशन दे दिया, मान लो a एक्सेलरेशन, तो अगर पूछता है कि टी टाइम के बाद बताओ, टी टाइम के बाद उसके अंदर डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आया, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ v बराबर u प्लस एटी, u इसका जीरो है, रेस्ट पे था, तो क्या होगा? लेमडा क्या होगा? h बाय m, और v बराबर u प्लस एटी, u जीरो है तो क्या होगा? 80। अरे बाप रे, ये भी डी ब्रोगली वेवलेंथ है। हाँ, और इस पे नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो सर मजा दिला दिया। तो ये वाला चीज का जबरदस्त मजा मिल गया है तुम्हें, तो यहां पे आ जाओ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है h बाय पी होता है मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन के लिए याद रख लो, इस पे क्वेश्चन खूब आए हैं नीट में भैया, कि v वोल्ट से पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, बताओ इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है? ये तो अभी रट्टा मार बेटा, रट्टा मार इसको। 12.27 इन बाय रूट वी क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एंगस्ट्रॉम में है, याद रखना, 10 का पावर -10 मीटर। प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा का भी लिख दिया। अब इसको अगर कोई भी पार्टिकल है, उसको काइनेटिक एनर्जी दे दिया, मान लो कंटेनर में बंद करके थर्मल एजिटेशन दे दिया, तो उसके पास का काइनेटिक एनर्जी भी होता है कितना? 3/2 kT। उसके चलते भी यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताओ? 2m के ही 2 खत्म हो जाएगा, तो 3m kT नाम का होगा उसके पास, अगर कोई थर्मल एजिटेशन मिला है किसी को तो। इस पे भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि टी टेम्परेचर पे बताओ कोई पार्टिकल है ना, गैसियस पार्टिकल, उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा सबका फॉर्मूला। और यहां पे तो आपने सर तगड़े तगड़े फॉर्मूले हमें सिखा दिए। हाँ बेटा, तुम्हें खूब सारा फॉर्मूला भी सिखा दिया मैंने, जल्दी बताते चलो। एक तो हो गया सर लैम्डा जो होगा वो h बाय पी हो गया mv सर। फिर लैम्डा जो हो गया वो हो गया h बाय रूट अंडर 2m के, बहुत बढ़िया सर। फिर हो गया लैम्डा h बाय रूट अंडर 2m ev, बहुत बढ़िया सर। फिर हो गया लैम्डा h बाय, यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी तो है सर, इसको पुट करते जाओ, या एम वी है तो एम इंटू वी एट टाइम टी। तो इस तरीके से अपन खूब सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डी ब्रोगली के ऊपर कर सकते हैं। बोलो मजा आ गया? तो जल्दी से वाइट टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। हजारों फॉर्मूला बना सकता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख सकता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड में नचा के कर सकता हूं। बस मुझे क्या चाहिए? मोमेंटम, और मुझे एक्चुअल में चाहिए वेलोसिटी पार्टिकल का। तो वेलोसिटी निकालूंगा, h बाय mv करूंगा, वेलोसिटी निकालूंगा, h बाय mv करूंगा, क्या निकलेगा? डी ब्रोगली वेवलेंथ। मस्त वाला मजा आ गया, तो एक बार जबरदस्त आग लगा दो। और मेरा ये लाइन याद रखना, क्या सर, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा माएंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया माएंगे। और ये मैंने अपने आप को फील किया, एक्सपीरियंस किया है कि मिलता है वो हर एक चीज जो तुम्हारे दिमाग के इनर तरीके से सेट हो, लेकिन उसके लिए आग लगाना चाहिए। और वो आग और आवाज
बिल्कुल दिल से निकलना चाहिए, निकालो दिल से, तुम्हें वो सब चीज मिलेगी जो तुम सोच सकते हो दिमाग से। बस उसके लिए आग लगना चाहिए और काम जबरदस्त होना चाहिए, तभी मिलेगा बेटा, राइट ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक और काम करते हैं जबरदस्त। तो सर ये तो आपने पूरा चैप्टर को कर दिया सर। हाँ तो 2020 का क्वेश्चन कर ले बेटा, पॉज कर क्वेश्चन सॉल्व कर, पॉज कर क्वेश्चन सॉल्व कर। देख इधर क्या है क्वेश्चन, देख बोल रहा है इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V if the de Broglie wavelength of the electron is 1.222 into नैनोमीटर में है। देख लो क्या है ये, लैम्डा। बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंसेस, अभी क्या पढ़ाया, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या पढ़ाया था, 12.27 बाय रूट अंडर वी, और ये किस में था, एंगस्ट्रम में। मजा आया। हमें रूट अंडर वी चाहिए, रूट अंडर वी को इधर कर देता हूं। ये क्या हुआ 12.27, एंगस्ट्रम को चेंज करके 10 का पावर -10 मीटर लिख लिया। और इसको लैम्डा तो यही है ना इलेक्ट्रॉन का, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन यही है, इसको लिख लो 1.227 इंटू 10 का पावर -2। और ये नैनो है, देख लो नैनो, नैनोमीटर को लिखो 10 का पावर -9। अरे वाह सर मजा आ गया, ये -9 और -2 हो गया -11, और ये -10 खत्म हो गया, और ये जो -11 का -1 बचा हुआ वो ऊपर में 10 हो गया। देखो मजा आया ये वाला चीज तुम लोगों को सेट करके। अरे 9 में से 1 ले लिया यहां से, तो -10 खत्म हुआ, 10 का पावर -1 हो गया, 1/10 ये ऊपर चला गया। इस पॉइंट को उड़ाया तो 1 लिखा, और ये 3 जीरो 3 डिजिट के चलते आता है, और इस पॉइंट को उड़ाया तो 1 लिखा, और 2 है तो 2 जीरो लिख दिया। अब ये दोनों खुपचू और टकचू हो गया। अरे भाई 1227 निपट गया। खुपचू टकचू, ये हो गया 10 × 10 कितना, 100। 100 वोल्ट आया, लेकिन किसका वैल्यू, रूट अंडर वी का। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको भी स्क्वायर करो, इसको भी स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर क्या हो गया 10 का पावर 4, और इसका स्क्वायर क्या हो गया V, यानी कि क्या पूछा था, पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना निकला 10 का पावर 4 वोल्ट। ये क्वेश्चन बताया ना, खूब आया हुआ है बेटा, खूब आया हुआ है। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और सॉल्व कर लो, लेकिन एक और सिमिलर क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, ये कर लेना तुम लोग 2019 में। इस बार रूट अंडर वी दे रखा है, ये V है, और पूछा क्या है, डी ब्रोगली। तो लैम्डा बराबर अभी बताया 12.27, एंगस्ट्रम के लिए 10 का पावर -10 मीटर, और यहाँ पे ये रूट अंडर वी, तो रूट अंडर 10,000 कर लेना सॉल्व। बोलो मजा आया क्या, आंसर आ गया। देख रहे हो क्या पूछ रहा है, यस सर मजेदार। अगला देखो, ग्राफ वाला क्वेश्चन 2022 में पूछा, कभी भी आ सकता है। ये ग्राफ देखो पूछ रहा है किसका, पार्टिकल और मोमेंटम के साथ, पी के साथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा क्या है, h/p, तो ये क्या होगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होगा, हाइपरबोलिक। बोलो मजा आया कि नहीं आया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व क्या होगा, ये होगा लैम्डा और पी के बीच का। मजा आ गया तो जल्दी से बता दो, यस सर सी। लैम्डा वर्सेस पी का ग्राफ, यहां से मजा आ गया, जल्दी से बता दो पी। डन। चलिए तो पूरा मैंने बोला था 1 से सवा घंटे में खत्म कर देंगे, हो गया खत्म। एक दो क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं, चलो पॉज करके ट्राई करो। बोल रहा है प्रोटॉन, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम प्लस प्लस न्यूक्लियस, इसका चार्ज होता है E, इसका चार्ज होता है 2E, इसका मास होता है mp, इसका मास होता है 4mp। बोल रहा है एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू द सेम एनर्जी, दोनों का एनर्जी E है। बोल रहा था डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा पी एंड लैम्डा अल्फा आर इन द रेशियो। अभी मैंने पढ़ाया है कि लैम्डा जो होता है, अभी मैंने पढ़ाया तुम्हें, लैम्डा जो होता है वो होता है h/√2m/e। अब इस बार क्या क्या है, E सेम है, H सेम है, 2 सेम है, रूट सेम है, ये m और रूट E। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, अगर ये सब कांस्टेंट है, बोलो हाँ है ना, यही बोला सेम है। तो लैम्डा 1/λ2 अगर लिखोगे तो ये लैम्डा 1 क्या है, लैम्डा ऑफ पी डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा। तो ये इनवर्स रेशियो में है, तो मास ऑफ अल्फा ऊपर और मास ऑफ पी नीचे। मास ऑफ अल्फा होगा 4 टाइम्स मास ऑफ पी बाय मास ऑफ पी, और ये दोनों हो जाएगा √4 क्या हो गया 2:1, आंसर हो गया बी। क्या ऐसे कोई भी क्वेश्चन अब तुम लोग फोड़ दोगे
लेकिन प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है। 9 to 10 आवर्स सेल्फ स्टडी और हर एक ऑल्टरनेटिव 3 आवर्स टेस्ट, तभी धमाका होगा, तभी मजा आएगा। तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं मैं लिख के। इसको ये क्वेश्चन देखो, अभी पूछा था ना 2017 में, देखो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, न्यूट्रॉन है, तो अभी बताया था मैंने h/√3m/kT, सीधा आंसर। देखो देख रहे हो ना, तो सारे क्वेश्चंस आएंगे। ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा अटेम्प्ट करना 2018 का। कहीं पे भी ये सब पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा आपको मेहनत करना। तो आप लोग आई होप जरूर करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क लिख रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव अफेक्शन। याद रखिएगा, मेहनत से इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त होता है तो हम प्राप्त करेंगे। और ये 30 डेज हैड चैलेंज में शो कर दो, इस दुनिया को बता दो फिजिक्स में 180 आ सकता है। अगर आदित्य आनंद पूरा साल पढ़ा दिया तो समझ लो क्या होगा, जब ऐसे 1 घंटे में अपन 2-2 क्वेश्चन, कल 2-2.25 घंटे में 4 क्वेश्चन इस तरीके से तैयारी करवा सकते हैं। और गारंटी है आएगा, आएगा। आज तक नीट में ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरे क्लास नोट्स के बियॉन्ड क्वेश्चन आ गया, और इस बार भी आएगा। बस तुम लोग ठान लोगे हमें फोड़ना है। मिलेंगे एक और जबरदस्त सेशन में। कल 2 सेशन आएगा संडे में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का भी और दूसरा एटॉम्स का भी। धमाका मचाना है और फोड़ना है और पूरा दुनिया में फैला देना है। थैंक यू, लव यू आप लोगों के प्यार के लिए। मिलेंगे एक और सेशन में कल, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए और पढ़ाई करते। और हाँ, कमेंट करके तगड़ा जरूर बता दीजिए कि सर मजा आ गया है भाई, एकदम भरपेट मजा आया। हम जा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, हम बन गए हैं AA आर्मी। तो एकदम AA आर्मी बन जाना है तुम्हें, ठीक है ना। थैंक यू, लव यू, खूब सारा प्यार। लेकिन खुश रहना है, मस्त रहना है, टेंशन नहीं लेना है, सब मिल जाएगा।